उपलब्धि परीक्षण से जानकारी होती है शैक्षिक उपलब्धियों की। निदानात्मक परीक्षण का महत्व दिया जाता है गलत उत्तरों की। निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है अभिव्यक्ति क्षमता, भाषा का उपयोग, सुलेख, तीनों उपरोक्त सभी। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है दोनों होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं दिया है। चलिए आगे देखते हैं। संचयी आलेख से जानकारी होती है शैक्षिक प्रगति से। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं सभी होंगे, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, कार्यपरक परीक्षा, तीनों होंगे। गलत उत्तरों के महत्व दिया जाता है निष्पत्ति परीक्षण में। निष्पत्ति परीक्षण में ध्यान दीजिएगा इस पर। शिक्षण और अनुदेशन, क्योंकि पता नहीं ये सही है कि निदात्मक, ये दोनों में से कोई समझ सकता है। शिक्षण और अनुदेशन में सुधार हेतु प्रयुक्त करते हैं निदात्मक परीक्षण का। निदानात्मक परीक्षण की उपलब्धि परीक्षण का विषय क्षेत्र है संकुचित। प्रमाणिक उपलब्धि परीक्षण में विश्वसनीयता का मान कितना होता है? 0.05 से लेकर 0.75 तक। कैलिफोर्निया उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? 1920 में। कब? 1920 में। निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जो एक सीमित विषय क्षेत्र में छात्रों की उपलब्धि नाप कर उसकी दुर्बलता को ज्ञात करती है, जिससे उसकी उपचारात्मक कार्यवाही के लिए उपयुक्त आधार प्राप्त हो सके। ये किसका है? सुपर का। ठीक है, सुपर सबसे ऊपर। निदात्मक परीक्षण, उपचारात्मक कार्यवाही। ठीक है, इसको मापकर उपलब्धि मानकर उसकी दुर्बलता को ज्ञात करती है सुपर। SRA उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? 1957 को। मेट्रोपॉलिटन उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? नहीं दिया हुआ। एक निष्पत्ति अथवा क्षमता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि व्यक्ति ने किया और कितना सीखा और यह कोई कार्य कितनी भली प्रकार कर लेता है। यह परिभाषा दी थी नील ने। किसने दी थी? नील ने। एक निष्पत्ति और क्षमता परीक्षण ज्ञात करने के लिए। विषय वस्तु के आधार पर मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं दो। किस परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्णय किया गया है। यह है क्रोबैक होना चाहिए, क्रोनबैक भी है। वस्तुनिष्ठ एकांश पर आधारित प्रश्न पत्रों का निर्माण होता है कठिन। स्टैनफोर्ड निष्पत्ति परीक्षण का प्रकाशन कब हुआ था? स्टैनफोर्ड निष्पत्ति परीक्षण का प्रकाशन कब हुआ था? 1929 में। सन 1929 में। आयोवा उपलब्धि परीक्षण माला की स्थापना हुई थी सन 1915 में। आयोवा शैक्षिक विकास परीक्षण की स्थापना हुई थी 1925 में। कोऑपरेटिव उपलब्धि परीक्षण का निर्माण 1950 में। परीक्षण निर्माण के कितने चरण हैं? 10 चरण है। परीक्षण निर्माण के कितने चरण? 10 चरण है। परीक्षण एकांश मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है सीमितता। मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों में जो अच्छा होता है की दृष्टि से अच्छा वांछनीय है को मानकर चला जाता है। यह कथन है रैमर्स तथा गेज का। शिक्षा में मूल्यांकन के लिए मापन क्षेत्र से भिन्न निम्नलिखित कौन है? विभेदकता। उपलब्धि परीक्षण वह है जो किसी छात्र द्वारा अर्जित ज्ञान या कौशल में निपुणता का मापन करने के लिए बनाया जाता है।
ईवेल। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता। इनमें से कौन सा आपूर्ति प्रकार का प्रश्न है? निबंध। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? निबंधात्मक। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है निष्पक्ष मूल्यांकन, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। किस परीक्षा की विशेषता है? वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए 20। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए 5। आजकल परीक्षाओं में सबसे अधिक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? लघुत्तरीय तथा वस्तुनिष्ठ। बी और सी। किस प्रकार के परीक्षा में उत्तर निश्चित व संक्षिप्त होते हैं? वस्तुनिष्ठ में। उत्तम परीक्षण की विशेषता है विश्वसनीयता। उत्तम विश्वसनीयता। बहुविकल्पीय प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षण में। निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है उपयोगिता। निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है उपयोगिता। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सीखे हुए ज्ञान को स्मरण करने में सहायक प्रश्न है स्मृत्यात्मक प्रश्न। लेखन कौशल के आकलन में निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं विचारों के लेखन कौशल में आकलन में निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं विचारों के अभिव्यक्ति के लिए आकलन। इनमें कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? सत्य या असत्य। निम्नलिखित में से गुणात्मक व्यवहार परिवर्तन के मूल्यांकन हेतु उत्तम तकनीकी नहीं है? निबंधात्मक परीक्षण मूल्यांकन के उपकरण है साक्षात्कार, मौखिक, प्रयोगात्मक, तीनों होगा। उत्तम मूल्यांकन के गुण हैं विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, तीनों। मूल्यांकन का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में सुधार, पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन, छात्रों को उत्तम ढंग से पढ़ाना, उपयुक्त सभी। ईवी वेसेल के अनुसार मूल्यांकन एक है व्यापक प्रक्रिया। कैसा है? व्यापक प्रक्रिया है। इनमें कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक। इनमें से कौन सा एक आपूर्ति प्रकार का प्रश्न है? निबंध। क्या है? निबंध।